अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पूरी दुनिया को चलाने वाली एक सीक्रेट सोसाइटी है, तो शायद आपके दिमाग में इल्यूमिनाटी का नाम आएगा। जी हाँ, सवाल ये है, क्या इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करता है या एक कॉन्स्पिरेसी बन चुका है? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि इल्यूमिनाटी का जन्म जर्मनी के एक इलाके बवेरिया स्टेट में हुआ, जिसके फाउंडर थे एडम वी शाउट। 1776 में इसकी नींव रखी गई। इसका बेसिक मोटिव था लॉजिक, एजुकेशन प्लस लिबरल थॉट। कि जिस तरह मोनार्किकल सिस्टम ने और चर्च के जो बड़े गुरु थे उनका दबदबा सोसाइटी में ज़्यादा था एज कंपेयर टू एजुकेशन के। एडम वीशाउट एक लॉ प्रोफेसर थे। जब उनको ये लगा कि लोगों को लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी और उसको एक बड़ी सोसाइटी सप्रेस करती है हर एक मोटिव से, तो उन्होंने एक मुहिम चलाई, जिस मुहिम का नाम रखा था उन्होंने इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी का मतलब होता है इनलाइटमेंट पीपल, जो कि बहुत रिच लोग होते हैं। और उसका मकसद था कि इस सोसाइटी में जो ज़्यादा रिच होंगे वो इसलिए रिच होंगे क्योंकि उनके पास थिंकिंग एबिलिटी, खुद के डिसीजन लेना संभव है। तो आइए, क्या उसने इसके बारे में स्टार्ट किया था। इल्यूमिनाटी जब 1776 में उन्होंने उसकी नींव रखी, तो उस टाइम के राजा रोमन एम्पायर के इलाका था, जो उसका नाम था जोसेफ सेकंड, जो 1765 से 1790 के बीच में रहा। देन उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली लोगों को लगा कि ये एक सीक्रेट सोसाइटी है जो मोनार्किकल डिसीजन को डिग्रेडेटेड कर रहा था विद द पासेज ऑफ टाइम। उसके बाद सेकंड राजा है जिसका नाम था इलेक्ट्रो चार्ल्स टोटर, जो 1785 में उन्होंने इस इल्यूमिनाटी को बैन कर दिया था, क्योंकि उसको लगा था कि ये सोसाइटी एक हमारे मोनार्किकल सिस्टम को ब्रेक कर सकती है। तो उसने इसको अपने आगे बढ़ने से पहले ही इसको बैन कर दिया था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये इल्यूमिनाटी सोसाइटी और इल्यूमिनाटी एनलाइटमेंट पीपल इतनी जल्दी कैसे लुप्त हो गए थे, उसका पीछे का रीजन क्या था? यहीं से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जन्म होता है। अपने सिंबल से, लाइक आई ऑफ सीइंग और पैरामिड के थ्रू, जो हमें पूरी सोसाइटी को यह मैसेज देती है, क्या ये इल्यूमिनाटी ने ये सिंबल बनाया था? जी हाँ, क्वेश्चन ये भी है कि इस पैरामिड और आई ऑफ सीइंग को इल्यूमिनाटी ने नहीं बनाया था, जो हमें कहीं लीगली, कहीं हमें कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट और एविडेंस नहीं मिलता है कि ये सिंबल उन्हीं का था। जो एडम वीशाउट थे, उन्होंने एक आँख का सिंबल दिया था और उसने सिर्फ इसका इंडिकेशन किया था कि अपने दिमाग से और आँखों से सोच समझ के डिसीजन लीजिए। हमें मोनार्किकल सिस्टम में कर्ब और सप्रेस्ड ना रहें, एजुकेशन हासिल करें और इस मोनार्किकल सिस्टम और डेमोक्रेसी अपनी सोसाइटी के अंदर लेकर आएं। जब लोग ब्लाइंडली रिलीजियस कंट्रोल में थे और मोनार्किकल सिस्टम पीक पे था, तो लोग अपनी थिंकिंग एबिलिटी को रिड्यूस कर रहे थे डे बाय डे। तो एडम वीशाउट बहुत निराश हुए। उसकी एक ऐसी सोच थी जो हमारे गांधी जी की सोच थी। जिस तरह गांधी जी ने अपने एक बंगाल से लेकर गुजरात तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पीस का सिंबल दिया, एजुकेशन का सिंबल दिया और हमें डेमोक्रेसी की तरफ लेकर गए, इसी तरह एडम वीशाउट की भी थिंकिंग थी। दोस्तों, अब जो हमें ये सिंबल मिलते हैं, तो ये सिंबल हमारे सेलिब्रिटीज़ के और उनके एक्शन से जोड़ा जाता है कि हाँ, इल्यूमिनाटी अभी भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमें अभी तक ऐसा कोई फाइनल इसका एविडेंस अभी तक मिला नहीं है कि डज इट इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट और नॉट। तो ये एक मीडिया में और मीडिया की दुनिया में इतना
फैल चुका है कि लोगों को लगता है कि इल्यूमिनाटी अभी एग्जिस्ट करता है। बाकी ये सारा गेम है जो एक ब्रांड को, एक सोसाइटी को एक एंगल से दूसरे एंगल की तरफ मोड़ने का, ये सारी कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज होती हैं जो एक बहुत बड़े हिस्टोरिकल और बहुत बड़े एक स्कॉलर्स बनाते हैं, वो बैठ के बनाते हैं और फिर उसमें लोग फंस जाते हैं। किस तरह से क्वेश्चन करने लगते हैं, जैसे कि क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। क्या इल्यूमिनाटी अभी ज़मीन के नीचे सोसाइटी को चला रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन उसका कोई एविडेंस मिलता नहीं है। तो हाँ, ये एक एविडेंस जो हमें चाहिए होता है कि सोसाइटी डज इट एग्जिस्ट, लाइक इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक तालिबान, ISI, रॉ एजेंट। सो ये सब एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट तालिबान भी एक इसी तरह की एक सोसाइटी थी। इनिशियल में 1980 के दशक में, ये 80 से 90 के दशक में बनाई गई। जो लोग परेशान थे उनको, उनकी आवाज़ को उठाई और लीगल एक्शन लेने को हुक्म दिया, जो कि आज की डेट में तालिबान आज अफ़गानिस्तान को रोल आउट कर रहे हैं। सो यही एक कॉन्स्पिरेसी एडम वीसाउट की थी कि हम भी एक जर्मन को जो मोनार्किकल सिस्टम है, ब्लाइंडली रिलीजियस फॉलो है, उसको हम रिड्यूस कर सकें। लेकिन बहरहाल एडम वीसाउट 1802 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका जो हमें एविडेंस है कि ये कंटिन्यू रही थी नहीं रही थी, इसका हमें 1785 में ये बैन कर दी गई थी। रोमन रीजन था, जो बवेरिया का रीजन था, वो रोमन रीजन एम्पायर में आता था, जो कि उसके राजा थे इलेक्ट्रो चार्ल्स ट्यूडर। सो हमें यही इतिहास मिलता है। बाकी जो ये कॉन्स्पिरेसी चलाई जाती है इंटरनेट की दुनिया में, लोग इसको डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब एक मिथ और मिथ कह लो, या फिर उसको आप ये कह लो कि वो लोगों को डाइवर्ट किया जाता है कि इस तरह की भी सोसाइटी होती है। बट हाँ, ये एनलाइटमेंट जो लोग होते हैं उनके पास मनी और पॉलिटिकल पावर्स लिटिल बिट थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल के। अगर हम किसी भी एंगल से कहा जाए, इसी तरह से बोला जाता है कि एलन मस्क और जेफ बेजोस जो बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, तो उनको कनेक्ट किया जाता है कि USA को ये चला रहे हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है उनका जो GDP में कंट्रीब्यूशन है वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल के बहुत ज़्यादा है, जो हेल्प भी करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। तो ये कहानी थी एक इल्यूमिनाटी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की, जो कि हमें लगा था कि ये सच आप लोगों को बताना था। और आई होप कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, और हम आपके लिए इसी तरह की स्टोरीज लाते रहेंगे। आप लोगों को वे ऑफ थिंकिंग का थोड़ा नज़रिया बदलने की कोशिश करेंगे। बट ये है कि किसी को एक्सेप्ट करने से पहले आप उनके बारे में थोड़ा जानिए, डज इट एग्जिस्ट और नॉट। लोग वीडियोस बनाते हैं और वायरल हो जाते हैं, फिर उन्हीं का क्रेडिट आप दे देते हो, लेकिन उससे उनका बेनिफिट हो जाता है, आप लोगों का लॉस हो जाता है। तो मैं अपनी ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा, किसी को एक्सेप्ट करने से पहले उसके बारे में जानिए, डज इट एग्जिस्ट और नॉट, डज इट ट्रूथ और नॉट, और इसके बारे में पूरी थोड़ी सी तफसीर से रिसर्च करें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।